दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। एनसीईआरटी ईवीएस का टेस्ट नंबर 2 रहेगा। इसके पहले पार्ट 1 में हमने कक्षा 3 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस यानी कक्षा 3 की किताब से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ये कक्षा 4 की किताबों से जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में आप कवर करेंगे। और अगर आपने 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मेगा टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको जरूर चेक करिएगा क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट बिल्कुल 150 क्वेश्चन कराया गया है। इसके अलावा ओएमआर सीट भरने का तरीका जो यहाँ पे हम आपको थंबनेल दिखा रहे हैं सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। संस्कृत पैराग्राफ ट्रिक, हिंदी पेडागोजी मैराथन, संस्कृत पेडागोजी मैराथन, ईवीएस पेडागोजी मैराथन आने वाली है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत बच्चों का डाउट रहता है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अभिसारी अपसारी चिंतन, इसकी सारी वीडियोस अपलोड है पहले से। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें, जल्द से जल्द अपना नोट्स ले लें ताकि अंतिम समय में अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं 20-20 पेज के, अगर 25-25 पेज के शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लेते हैं तो आप कम समय में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आ जा रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। सत्य कथन चुनना है तो जो भी सही ऑप्शन है हम टिक करते चलें। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करता। हमने आपको बताया था कि हाथी 10 घंटे आराम यानी ज़्यादा आराम नहीं करता, तो ये गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। कई बार ये 2 क्विंटल लिख देता है, 2 क्विंटल, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बात भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको ये दूसरा ऑप्शन गलत हटा दिया। अब आपके पास बचा पहला, तीसरा और चौथा जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अब सही है तो मतलब एक ही कथन इसका आंसर सही होगा, कूट वाला प्रश्न नहीं है। बहुत आराम नहीं करते हाथी, गलत हो गया। हाथी 8 से 10 घंटे सोते हैं, गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग कितना होता है, 2 क्विंटल होता है। देखिए यहाँ पे हमने आपको कहा था क्विंटल में दे सकता है और वही हुआ। तो यहाँ पे भी आपने पढ़ा है कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है या 2 क्विंटल होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा कैसे प्रश्न को घुमाया गया। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, हमने आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया था ये फिर से देखिए। अभी अभी आपने पढ़ा है कि 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खाता है। 200 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। बुजुर्गथनी सभी फैसले लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सही है यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो विकल्प इसका कौन सा सही होगा, ए सी डी वाला तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। फिर से देखिए 4 प्रश्न हमने आपको एक ही टाइप के कराए ताकि आप समझ पाए क्या चेंजेस कर सकता है क्वेश्चन के ऑप्शंस में या पूछने के तरीके में। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के ही बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही, ये बात तो सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछना क्या, बताना क्या सही कथन है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो दिए हैं ये 2-2 करके दिए हुए, मतलब कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ABC तीनों सही दिया हो या ABCD चारों सही दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने आंसर इसका सोचा है कि A और C सही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही परिवार के सदस्य हों, ठीक है। और यहाँ पे आप हाथियों के बारे में फैक्ट को पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से आपको यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, पढ़ लीजिए सारे फैक्ट को। 5वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे आपको सही कथन चुनना था और सही कथन इसमें से आपने चुन लिया होगा। पहला और दूसरा सही यानी ए और बी सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, क्यों बैठता है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, बल्कि क्या है,
बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी का मतलब होता है इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। बगुला जो है भैंस पर बैठ रहा है तो बगुले को उसका भोजन मिल रहा है, भैंस की क्या है, उसकी पीठ साफ हो रही है, जो भी उस कीड़े मकोड़े हैं वो खा रहा है बगुला। तो यहाँ पे सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 के लिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी। आइए देखते हैं इस तरीके से प्रश्न एक और कैसे पूछा जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर हैं, वह कर्नाटक की हैं, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये कर्नाटक की नहीं है तो ये गलत हो गया। भारोत्तोलक है सही है, रिकॉर्ड बनाया सही है, 12 वर्ष की थी सही है। तो यहाँ पे ए सही है, सी सही है और डी सही है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन, 8 का पहला विकल्प सही होगा। है कहाँ की ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 9, जब कोई ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कहाँ हैं? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 9 के लिए, ये है पश्चिमी घाट पर्वतों में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ट्रेन से अहमदाबाद से केरल यात्रा करते समय थालघाट ये सुरंगें पार करनी पड़ती हैं और ये कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट में है। ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता? हमने आपको यही थ्योरी में भी पढ़ाया। यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा नहीं रहता, तो हमने आपको थ्योरी के टाइम भी बताया था कि मकड़ी जो है ये ग्रुप में नहीं रहती, ये सिंगल ऐसे छत्ता बना लेती है, अपना छत्ता नहीं मतलब जाल बना लेती है ऐसे, और बीच में ऐसे ऐसे रहती है ना कई सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते चलिए कि आपके ये 20-22 प्रश्न जो करा रहे हैं इसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही समय होगा वो होगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय मधुमक्खी अंडे देने का भी काम करती है। बिहार के गाँवों में सेम प्रश्न है, इसका आंसर आप फटाफट से जल्दी जल्दी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, पूछने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, बस अलग अलग है ना। यहाँ पे कैसे पूछा गया, यहाँ पे लिख दिया गया बिहार, यहाँ पे भी थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न संख्या 13 एक तीसरे तरीके से देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जनवरी से मार्च दिया है, लगातार आप 2 प्रश्नों में क्या पढ़ते आए हैं? सबसे अच्छा समय क्या पढ़ते आए? अक्टूबर से दिसंबर पढ़ते आए हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ा, ये भी पढ़ा आपने, ये भी पढ़ा। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में, इसको आप चेक करिए तो आपको मिल जाएगा इसका 13 का तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ये मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये छायादार वृक्ष है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये रेगिस्तानी ओक के बारे में कहा जा रहा है, खेजड़ी के बारे में नहीं कहा जा रहा, इसलिए ये कथन गलत हो गया और इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या अगला देखिए, ठीक है, राजस्थान में खेजड़ी, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। नीचे दी गई सूचना पर विचार करिए, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 15, इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। दूसरे से भिन्न कौवा, क्योंकि ये आसमान में रहता है, पेड़ की डाल पर रहता है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति कैसे अनुक्रिया कर रहा है? कान तो होते नहीं है, तो कैसे? कंपन यानी वाइब्रेशन के आधार पर वो प्रतिक्रिया अपनी करता है। 4 प्रकार के सांप हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी कई सारी किताबों में इसका आंसर अलग मिलता है, गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर आपको ये दिखाई देगा, बट एनसीईआरटी में इसका आंसर ये नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़े हैं और अभी अभी हमने आपको जो समरी पढ़ाई है उसमें ये दिया है कि जो पैटर्न होता है वो उनके बालों के कारण होता है। इसके लिए हमने इसका प्रूफ भी दिखाने का प्रयास किया है। एनसीईआरटी कक्षा 4 चैप्टर नंबर 2 अभी अभी आपने पढ़ा, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। मतलब जो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे फिगर में जो पैटर्न बना हुआ है ये इनकी बालों के कारण होता है, ना कि जलवायु के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? 18वां प्रश्न आपके सामने,
क्योंकि अधिकांश पक्षी जो होते हैं उनके नेत्र जो हैं घूम नहीं सकते, जिधर उनका सर होगा उधर ही उनको दिखाई पड़ेगा, दाएं बाएं नहीं। जबकि मनुष्य की प्रवृत्ति में क्या होता है, मनुष्य की जैसे ये आंख है तो ये सामने भी देख सकता है और हल्का यहाँ पे तिरछा भी देख सकता है ना, तो लेकिन ये क्या है, पक्षियों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी, अभी भी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, आंसर मिलेगा यहाँ पे ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। प्रश्न संख्या 20, नीचे दिए गए कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। टिकट बुक करने की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का सफर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन। तो ये भी जानकारी होती है, ये भी होती है। पूछा क्या जा रहा है, क्या क्या जानकारी एक रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा सारे ऑप्शंस को, 5 ऑप्शन दिए हैं, जो यहाँ पे पेड़ दिया है ये 4-4 का दिया है और 3-3 का दिया है। एक ऑप्शन कोई ना कोई गलत होगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे यात्री का नाम नहीं होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से नाम नहीं होता है। तो A, B, D, E जिसमें है वो विकल्प देखिए, आंसर होगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर, ये हमने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई, वही आप देख सकते हैं दोबारा से। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। टिकट के माध्यम से क्या क्या हम बता सकते हैं। तो लागत हम बता सकते हैं कि कितनी लागत लग रही है दिल्ली से मुंबई जाने में, लखनऊ से कानपुर जाने में, बात सही है। तो पूछा क्या जा रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिएगा यहाँ पे हम आरक्षण की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते, ट्रेन टिकट से हम कैसे बता सकते हैं कि आरक्षण क्या है क्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। और देखिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बच रहा है आपका A और C, आंसर जाएगा A और C के साथ। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी अलग अलग होती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे जाने पर हमें टिकट की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ें हम टिकट के माध्यम से समझा सकते हैं। ये प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्यों? पढ़ चुके हैं आप कई बार इस प्रश्न को। आंसर होगा यहाँ पे आराम नहीं करता है, गाना नहीं, जबकि क्या है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना, इससे क्या होता है, अगर हम रेलवे टिकट से पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उसी से संबंधित क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने थ्योरी के वीडियोज नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, ऊपर आई बटन में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में होगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने के अवसर देते हैं, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास। पहला प्रश्न है आपके सामने, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1998 या फिर 1895। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर होगा यहाँ पे 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। मसालों का बगीचा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? केरल को, गोवा को, पंजाब को या फिर उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 2, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तीसरा प्रश्न, अबू धाबी के विषय में असत्य कथन चुनिए। यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है, अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है, यहाँ पर गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। असत्य चुनना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी आसानी से मिल जाता है, ये गलत है, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। असत्य कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कफ परेड मुंबई में है, मुक्तापुर गांव केरल के पोचमपल्ली जिले में है, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 4 गलत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अगर आपने थोड़ा सा भी थ्योरी वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा पोचमपल्ली जो जिला है ये केरल में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये बात तो सही है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है घोंसला, बात सही है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, बात सही है। सांप अपने शिकार को चबा करके खाता है, ये बात गलत है, क्योंकि सांप चबाता नहीं, कैसे खाता है, तो निगल करके खाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6, रेगिस्तानी ओक
नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। यह विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग, ये भी बात सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे आपके पास ABD BCD 3-3 के जोड़े दिए, मतलब कोई एक कथन गलत जरूर होगा। प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पे देखिएगा, जड़ें जो है इसकी टहनियों से नहीं लटकती हैं, बाकी सारे विकल्प सही हैं, अर्थात A सही है, C सही है और D सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 8। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। एक ही टाइप के किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। तो एक वृक्ष है, ठीक है, 30 गुना, ये भी बात ठीक है। पानी जमा रहता है, ठीक है। क्या ये अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं। तो डी हटा दीजिए। सही कथन पूछ रहा है आपके पास, अबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डी हटा दीजिए। आपके पास ऑप्शन कौन कौन सा बचेगा? A, B और C जो कि दिया है यहाँ पे चौथे विकल्प में, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, A, B और C। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचड़ी? प्रश्न संख्या 10। तो आंसर होगा यहाँ पे फाख्ता पक्षी जो है ये कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए दांत वस्तुओं को काटते रहते हैं या कुतरते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे गिलहरी होगा। कई किताबें इसका आंसर चूहा लिखती हैं जो कि गलत है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो यहाँ पे आंसर जाएगा कौवा के साथ, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 13। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी लगे होते हैं। यह एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कौवे के घोंसले में अंडा देता है और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये पक्षी है कौन सा? कोयल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है, ये आंध्र प्रदेश का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, बात ठीक है। फिर कहा जा रहा है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सही बात है। स्थानीय भाषा अरबी है, ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं दिरहम कहते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बचे आपके पास A, B, C। अब देख लीजिए यहाँ पे किस में दे रखा है, तो ये आपको मिल जाएगा पहले ऑप्शन में, A, B और C। अगला प्रश्न देखिएगा। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? एलर्जी हो गई है उसको, या फिर वृद्धावस्था, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर काला धुआं? तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया, इसीलिए उसको खांसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? हमने आपको थ्योरी के टाइम भी पढ़ाया, अभी भी बताया कि आपको ध्यान रखना है कीड़ों को दूर करने के लिए। कई किताबों में इसका आंसर चिकना और साफ बनाने के लिए मिलता है, जो कि गलत है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, जिस प्रक्रिया से किया जाता है वो क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन? ये इस चैप्टर से संबंधित नहीं था, बट ये ज़्यादातर लोगों को गलत आंसर पता है और ज़्यादातर किताबों में भी इसका आंसर गलत है, इसलिए हमने इसको इस क्वेश्चन को इसके साथ में रखा। यहाँ पे आप लोगों ने इसका आंसर थ्रेशिंग पढ़ा है, बट इसका सही आंसर निष्पावन है।
इसके लिए आप एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसान दानों को भूसे से अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, साधारणतः किसान इस विधि का प्रयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। ये निष्पावन है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये निष्पावन है, थ्रेसिंग नहीं है। थ्रेसिंग ये होता है जब आप धान की कुटाई करते हैं, धान अलग करते हैं डंडियों को पीट करके। तो अंतर को समझ लीजिए, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए तो आप गलत ना करें। नीचे दिए गए शहरों में किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय में कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। यहाँ पे सही जवाब मिलेगा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में देख करके सीखेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है जोड़ा कौन सा ठीक है? असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो ये विविध आपके सिलेबस में है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। असम का संबंध यहाँ से कहाँ से है? तो असम बिहू से संबंधित है। बाकी ओडिशा का क्या नृत्य है, तमिलनाडु का क्या है, इसके लिए आप इसको देखिए। ओडिशा का ओडिशी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का यक्षगान है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ी शाखाओं से लटकती रहती, ये तो विशेषता है। ठीक है, इससे जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, सही है। बट भोजन का भंडारण करती हैं, ये बात गलत है बरगद के बारे में खासकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, तीसरा विकल्प। ये देखिए, लटक रही हैं जड़ें, खंभे की तरह मजबूती प्रदान करती हैं। रेखा की माँ पानी में फिटकरी डालती है, ऐसा क्यों? पानी को रंगरहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित। तो यहाँ पे फिटकरी क्यों मिलाया जाता है पानी में? ताकि उसमें जो है निलंबित अपद्रव्य जो हो, जो पदार्थ हो, उनको निकाला जा सके। तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए फिटकरी को मिलाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन करिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों में उपयुक्त कथन का चयन करिए। 3-3 के जोड़े दे रखे हैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चन कोई देखें तो ये भी देख लिया करें। और यहाँ पे 5-5 मतलब 5 दिए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई 2 विकल्प गलत होंगे। तो ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। जो ना चल पाए उससे आप कहें रुकने के लिए कहेंगे कि जो चल नहीं पा रहा है उससे कहें तुम वहीं बैठ जाओ, नहीं, ये गलत हो गया। साथी बीमार होने पर ध्यान रखना, सही है। रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना, सही है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं तो आप आगे आगे ही चलें, बाकी सारे लोग पीछे चले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। बी सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए, बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, सी इसमें भी हटा दीजिए। आंसर जाएगा ए डी ई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप लाइक करना क्यों भूल गए? लाइक जरूर कीजिएगा। मैप वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका थंबनेल यहाँ पे बन करके आ रहा है, क्लिक करके देखें। और आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।